नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। भाई दूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूरे जी मीडिया टुडे परिवार की तरफ से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन अपने भाइयों को किस समय तिलक करें ताकि उनका भाग्योदय हो। भाई दूज की तिथि 2 नवंबर को रात 8:21 से लेकर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 10:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर को ही मनाया जाएगा। 3 नवंबर को भाइयों को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बहुत कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे ये वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वो तुम्हारे लोग ना जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्ते का ये त्योहार मनाया जाने लगा। आज दीपावली का 5वां दिन। यह दिन मुख्य रूप से भाई बहनों के लिए समर्पित है। इस दिन बहन अपने भाई का सम्मान करती है, भाई अपने बहनों का सम्मान करता है, उनके यहाँ भाई बहन कहा जाता है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई, भगवान यमराज ने अपनी बहन को वचन दिया था यमुना को, वो उससे आकर मिलेंगे और अपनी बहन की उन्होंने सुरक्षा की। यमुना जी ने उनसे वरदान मांगा, तो इस दिन भगवान यमराज यमुना जी के यहाँ गए उस दिन से, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी दिन सुभद्रा से जाकर तिलक करवाया था। इसलिए इस दिन को विशेष रूप से भाई बहन के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान यम की और यम के साथ साथ में चित्रगुप्त, प्रजापति आदि का पूजन करके दीर्घायुष्य के लिए वर मांगा जाता है। बहनें अपने भाइयों के दीर्घायुष्य के लिए वर मांगती है, उनका पूजन करती है और उसके पश्चात भाई को तिलक करती है। इस प्रकार से भाई दूज का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज था, कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को ना सहने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनीश्वर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गौलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन हो जाता है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। भाई दूज के दिन बहनें भाई के साथ यमुना नदी में स्नान करें, इससे घर में खुशहाली आएगी और भाई के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होता है। भैया दूज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई की आयु बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। इसके बाद तिलक लगाने के बाद भाई के हाथों में कलावा बांधें और हमेशा रक्षा करने का संकल्प लें। इससे भाई बहन का प्यार बरकरार
बरकरार रहता है। इसी के साथ दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का समापन हो जाता है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और मान्यताओं को जानने के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।